हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम को डिकोड करेंगे। फिर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखेंगे। देन हम इन्हें किन किन मेथड से सोल्व कर सकते हैं उनके मेथड देखेंगे। फिर हम उसका एक एग्जाम्पल लेंगे। देन फिर हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कोई टर्म ले लेते हैं ax प्लस बी। तो इसमें एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अगर इसकी जगह हम ए वाई ले लेते प्लस बी ले लेते तो ये भी क्या होती, ये भी लीनियर इक्वेशन होती। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो ये क्या होगी, ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अभी क्या लीनियर इक्वेशन होगी, ये वाली लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर नहीं होगी। ठीक है, हमें इतना समझना है। पहले सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। धीरे धीरे इसे डिकोड करते हैं। पहले लीनियर इक्वेशन देखते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल कैसे होंगे वो देखते हैं। अगर मैं इसको ये लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसमें टू वेरिएबल कौन कौन से होंगे, इसमें हमारे वेरिएबल होंगे x होगा और y होगा, है ना। सिंपल सा है। टू वेरिएबल बोले, हमने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो हमारे क्या कौन से हो गए, वेरिएबल हो गए x हो गए और y हो गए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन भाई इनकी पावर क्या क्या है, पावर 1 1 है। तो क्या हो गई, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा इतना ये समझ में आ गया। इसे हम कैसे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। सिंपल है ना, हमें ये अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरा ही देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो हमने इससे पहले हमने क्या समझ लिया था, हमने लीनियर इक्वेशन समझ ली थी, फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हमने ये समझ लिया था। अब हमें क्या समझना है, पूरा ही समझना है इसे। ठीक है, अगर सपोज मैंने ये इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये भाई लीनियर इक्वेशन है दोनों। ठीक है, दोनों में टू वेरिएबल है, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, तो ये कितनी हो गई, टू इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। ठीक है, सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब इसका ना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है भाई, हमने इसमें यहाँ पे डिकोड करके एक एक चीज समझ ली। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो देखते हैं हम क्या होगा। तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये x है, y है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म छोड़ देते हैं और इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब ये समझ रहे थे हम, तो हमने ये देखा था करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमने ये किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन है, तो हम a और b और c तो नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1, यहाँ पे लिखेंगे v1 और यहाँ पे लिखेंगे c1। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे a2, यहाँ पे लिखेंगे v2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे c2, और सबके आगे यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी और इक्वल्स की होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि इन्हें किन किन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो हम इनके मेथड लिखते हैं। इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तीन मेथड हैं। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी जब हम इसे करेंगे, अभी क्या है, सिर्फ नाम देखना है इसका। अभी जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा ग्राफिकल मेथड को कैसे सोल्व करते हैं। फिर दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे भी देखेंगे तब समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। तीसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड, तो हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड में हम किस तरह से सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को,
वो सब देखना है हमें, ठीक है। बस अभी क्या है कि इन तीनों के नाम याद रखने हैं। क्या क्या है, पहला ग्राफिकल मेथड है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और थर्ड क्या है, इलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहला मेथड से हम स्टार्ट करेंगे, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। ये मेथड ना सबसे इजी होता है। सबसे इजी क्यों होता है, क्योंकि हमें इसमें क्या है ना, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, इनके रेशियो को कंपेयर करते हैं और हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन एक होंगे, ठीक है, या इसमें मेनी सॉल्यूशन होंगे, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड लिख लिया हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लिए है ना, ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले निकाल के देखेंगे भाई a1/a2 कितना आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, b1/b2 निकाल के देखेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो हम c1/c2 निकालेंगे। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें भाई क्या होगा, ये तो ये आपस में क्या करेंगे ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। भाई समझ में नहीं आया ना कि भाई क्यों इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी दिमाग पे जोर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बस हमें अभी समझना है कि अगर a1/a2 है डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। भाई इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती है, ये मान लो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो ये एक जगह पे कट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी आपस में। भाई जब इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होती है, उसमें कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसमें हमें कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं देखने में, ठीक है। वन सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहां पे लिख देते हैं वन सॉल्यूशन। वैसे ही क्या बोलते हैं हम, यूनिक, इसे भी क्या बोल सकते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, भाई हमने क्या था, a1/a2 निकाल लिया, फिर b1/b2 निकाल लिया। अगर ये इक्वल है तो हम आते हैं सेकंड और थर्ड वाले पे। फिर क्या करेंगे हम, c1/c2 निकालेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो ये क्या होंगी, कौन सी लाइन होंगी, ये होंगी कोइंसिडेंट लाइन। भाई कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है मैं समझाता हूं अभी, एक मिनट रुकिए। कोइंसिडेंट लाइंस, भाई कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है, भाई क्या इसमें इसके सबके रेशियो इक्वल है, तो भाई ये लाइन कैसी होंगी, भाई एक लाइन मान लो ऐसी है, एक लाइन यहां से जा रही है, ठीक है। तो ये वाली लाइन पता है कैसी होगी, ये वाली लाइन भी फिर सिर्फ इसके ऊपर ओवरलैप करी हुई लाइन होगी, ये वाली भी, ठीक है। दोनों लाइन क्या होंगी, एक ही जगह पे होंगी। तो इसमें कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, भाई यहाँ पे ये पॉइंट रखेंगे तब भी ये भी ये भी ये भी ये भी, जैसे यहाँ पे एक ही जगह पे पॉइंट, एक ही पॉइंट रखने पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट रखेंगे तो वो क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन का कोई भी पॉइंट रखेंगे तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं हम मेनी सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे मेनी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, अगर a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होगा ये तो भाई, ठीक है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो वो क्या होंगी, वो होंगी पैरेलल लाइन होंगी। अभी कुछ समझना नहीं है, बस सिंपल सा क्या है, इसे याद रखना है बस इन चीजों को, पैरेलल लाइंस। अब भाई पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, सपोज भाई मान लो एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, तो दूसरी लाइन भी कैसे जाएगी, इसकी और इसकी आपस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, वो हर पॉइंट पे इक्वल होगी। भाई यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, यहाँ पे भी सेम आएगी, यहाँ पे भी सेम आएगी, हर जगह पे सेम आएगी। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, ये आपस में कहीं पे भी कट नहीं करेगी। जब कट ही नहीं करेगी तो इसके सॉल्यूशन होंगे, नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे इसे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं, इसे अच्छे से देखना है, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से देखना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, भाई इक्वेशन लिख लिया हमने सबसे पहले दोनों, a1/a2 का निकालेंगे रेशियो, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। भाई तीनों निकाल लिए, सबसे बढ़िया, ठीक है।
पहले चेक करेंगे a1/a2 और b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती हैं, इस तरह से होती हैं, और इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। भाई पहला तो हो सकता है इक्वल नहीं है, अब दूसरा क्या होगा, इक्वल हो सकती हैं। तो इक्वल में दो केस बनेंगे। पहला क्या है, जब उसमें ये दोनों तो इक्वल हो जाए, पहला जिसमें ये इक्वल हो जाए और जिसमें ये इक्वल नहीं हो। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, जिसमें इक्वल नहीं है। भाई इक्वल, सॉरी, जिसमें इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो भाई क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे, भाई आपस में ओवरलैप कर जाएंगे लाइन। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो क्या लिखेंगे, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरे क्या है भाई, C1/C2 इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी तो क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन कैसी होती है, जिनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है। भाई जब आपस में कहीं कट ही नहीं कर रही है तो वो क्या होगा, भाई उसमें सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सिंपल सा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल से सोल्व करके देखते हैं कि भाई क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसमें, ये करके देखते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। भाई एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन उतार देखते हैं। x + 3y = 6। भाई x + 3y कितना है, ये 6 है। फिर क्या है, 2x - 3y = 12 है। ठीक है, तो भाई इसमें हम देखते हैं भाई a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, ये सब देखते हैं। भाई पहली लाइन में भाई a1 देखते हैं सबसे पहले, a1, v1 और c1 भाई क्या होंगे। भाई x का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, जब कुछ नहीं दिया होता है तो वो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे। अब भाई y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 उतार लेंगे। और c1 कितना है, 6 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, a2 देखेंगे क्या आएगा, b2 देखेंगे क्या आएगा, और क्या आएगा, c2 देखेंगे क्या आएगा। भाई c2 में क्या आ रहा है, वो सॉरी a2 में क्या आएगा, a2 में 2 आ जाएगा, और b2 में कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन 3 किसका है, वो माइनस का है, तो माइनस का 3 लिखेंगे। और c2 कितना है, c2 है हमारा 12 है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, भाई इसमें a1/a2 फाइंड आउट करेंगे, b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, और c1/c2 फाइंड आउट करेंगे। तो भाई a1/a2 कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, b1/b2 कितना आ रहा है, 3/-3। भाई ये कट जाएंगे, काट देते हैं, तो ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो भाई -1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, c1/c2 करेंगे, इससे आपस में काट देंगे तो कितना आएगा, 2, तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a1/a2 और b1/b2 इनको चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे c1/c2। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ये इक्वल होगा किसके, -1 के, इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें कितना सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे। भाई अगर इसका 1 सॉल्यूशन आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके देख सकते हैं। भाई इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू। ठीक है, तो भाई हम पहला लेते हैं, सबसे पहले कितना है, x + 3y = 6 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं, तो भाई रख दें यहाँ पे 0 + 3y = 6। ये क्या है, ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ये है रफ वर्क। ठीक है, मेन वर्क ये है, ये मैं रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। तो ये कितना हो गया, 3y = 6। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको कट करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाल के देख लिया, अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमने y रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तब देखते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी। भाई x ये रहा, y की जगह 0 रख दो, = 6, x + 0 = 6, और x = 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे आ गई 6। ठीक है, =12। तो ये भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 टाइम जाएगा,
तो ये कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। अब हमने x की वैल्यू 0 रख ली, अब y की वैल्यू 0 रखते हैं। भाई रखो भाई, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 12। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12/2, ये 6 आ गया। ठीक है, तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आया, x आ गया 6 हमारा। ठीक है भाई, ये रफ वर्क है, इसे मिटा देते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इतना करके देख लिया। अब क्या है, इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है हमें, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब हमने इसमें क्या कर रखा है, हमने इसमें इसके सॉल्यूशन लिख रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने बना रखा है ग्राफ, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसके पॉइंट लिख लेते हैं। भाई x जब 0 है तो y कितना है, 2 है। तो भाई x 0 पे आ गए और y कितना है, 2 है। तो भाई हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया और इसके पॉइंट लिख दिए यहाँ पे 0,2 लिख दिया भाई। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखते हैं ये कितना है, जब y 0 है तो x कितना है, 6 है। y यहाँ पर 0 होगा और x यहाँ पर 6 होगा। तो हम बनने भाई इसका भी पॉइंट लिख लिया यहाँ पे। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम मैच कर देते हैं। भाई मैच कैसे करेंगे, मैच करते हैं। ठीक है, तो ये मैच कर दिया। अब मैच करते हुए सबसे एक चीज ना हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम इस लाइन को बनाएंगे, ठीक है, तो हम इस पे ना इसका नाम जरूर लिखेंगे। भाई इसका नाम क्या है, x + 3y = 6, नाम हमेशा लिखना है। ठीक है, अब क्या है भाई, हमने पहली लाइन बना ली। ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन क्या होगी भाई, जब x 0 है तो y कितना है, -4। तो भाई x 0 हो गया, y कितना है, -4। तो भाई ये हो गया। तो हम इसका पॉइंट लिख देते हैं 0,-4। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब अलग है, 6 है और 0 है। तो भाई 6 0 कहाँ से आ रहा है, फिर से यहीं पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसे मैच करते हैं। मैच कैसे करेंगे, गलत हो गई। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे, ये लाइन हमारी सीधी खिंच गई है। ठीक है, तो अब इसका भी नाम लिखते हैं यहाँ पे, क्या आएगा, 2x - 3y = 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, तो भाई इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है 6,0 में। तो जिसमें x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू कितनी होगी, 0। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ग्राफिकल मेथड जो है सबसे सिंपल मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल से मेथड है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला मेथड देखते हैं। तो अब देखेंगे हम मेथड 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन ले रखी है, हमने सेम ही इक्वेशन ली है दोनों में। ठीक है, पहले भी यही इक्वेशन ली थी, अब भी यही ली थी, आपको सिर्फ समझना है अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से ना किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो, y की निकाल लो। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, x + 3y = 6। भाई 3y को मैं इधर ले जाता हूं, तो x क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। भाई हमें x की वैल्यू मिल गई, तो इसे क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं यही इसी वैल्यू को इसमें पुट करूं। ठीक है, हम इसमें पुट करते हैं, फिर क्या है, y की वैल्यू आ जाएगी, y से फिर x की निकालेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने क्या लिख लिया, हमने लिखा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। भाई सबसे इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 उतार दें, 2x - 3y = 12। ठीक है, भाई x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ये कितना है, x की वैल्यू कितनी है, 6 - 3y। ठीक है, बाकी ऐसे उतार देंगे, माइनस का 3y = 12। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं करना है, सिंपल स्टेप है। भाई अब इसमें क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा, 12 आएगा। माइनस का साइन, माइनस लगा दो। और 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, कितना, 6 बाई, माइनस है, -3y।
इक्वल्स टू 12। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 12 को ऐसे लिख दो। अब ये वेरिएबल वाले टर्म जोड़ लेते हैं भाई, ये इधर माइनस का 6 है, ये माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 है। भाई 12 यहाँ पे प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9y ऐसे लिखेंगे, 12 माइनस 12। तो भाई माइनस का 9y, 12 से 12 कैंसिल होकर 0 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 अपॉन माइनस का 9, तो ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 3 में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रखेंगे, क्या होगी, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो 6 माइनस 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी कितना, 0 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास x बराबर 6 आ गया, y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले किसी एक की वैल्यू निकालनी है, x की निकाल लो, y की निकाल लो। ठीक है, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे दूसरी वाली इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली, हमने वही x की वैल्यू किस में पुट कर दी, इक्वेशन 2 में कर दी, तो भाई यहाँ पे हमारा y आ गया। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे रख दी इक्वेशन 3 में, तो x की वैल्यू आ गई, तो वही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी मेथड है। अब हम देखेंगे थर्ड एंड लास्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें x या y एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे। वो एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। भाई अब इस इक्वेशन को देखो, अब इस इक्वेशन को देखने में क्या पता लग रहा है भाई, यहाँ पे 3y है प्लस का, यहाँ पर क्या है, माइनस का 3y है। जब मैं आपस में इनको प्लस करूंगा तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। देखो प्लस कैसे करूंगा, देखो x प्लस 3y, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू में 6 प्लस 12। अब भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x से प्लस का, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हर इक्वेशन में ना ये एक दूसरे के इक्वल नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x वाले यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसे इक्वल करते हैं, फिर हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब किसी और क्वेश्चन में ये जब डिफरेंट दिए होंगे तब आपको क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेके चलते हैं, अच्छे से समझ आते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं इसे। तो इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो भाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, इक्वल टू 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को ऐसे उतार दो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे। भाई माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके। यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, भाई ये दोनों क्या हो गए, ये 2x ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भाई कैंसिल हो गए, तो इसे उतार लेंगे। यहाँ पे 6y है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, तो ये कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0/9, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0।
तो भाई y इक्वल टू 0 आ गया। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई निकालते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। इक्वेशन 2 उतारते क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 है। भाई y की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3y का 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो 2x ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 से और 0 की, 0 ही आता है हमेशा, इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, x बराबर कितना होगा 12/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारी वैल्यू क्या क्या आ गई भाई, x बराबर तो 6 आ गया, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तीनों मेथड समझ लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, और अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो जाएगी वरना। ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।